हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल बैंक की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। किस तरह से आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं इस प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। और पहली बार चैनल पर विजिट करो तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म भरने की लिंक और फॉर्म का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो नोटिफिकेशन होता है वो भी मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। लिंक आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। आपने बहुत से चैनल देखे होंगे, यहाँ पर फेक फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी जाती है केवल व्यू के लिए कि ये वैकेंसी आ गई, वो वैकेंसी केवल उनके द्वारा बनाई गई होती है। आपको जॉब इंस्ट्रक्टर पर वैकेंसी के साथ फॉर्म भी भर के बताया जाता है कि भाई आपको इसका फॉर्म कैसे भरना होगा। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं कि फेडरल बैंक का नोटिफिकेशन क्या कहता है। यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें 4 मार्च तक इसके फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एग्रीमेंट 50% और एबव थ्रू आउट द क्लास 10 क्लास 12 डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट। 50% यहाँ पर बताया गया है। एज बोला गया है कि 1 फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। कैंडिडेट सेल नॉट एक्सीड 27 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, बोला गया है कि शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 1/2/1999 के बाद आपका जन्म हुआ होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि 32 साल तक आप भर सकते हैं। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन यहाँ पर होनी चाहिए आपकी। और फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी यहाँ बताया गया है। फॉर्म कैसे भरना है इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। जनरल और अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपये की फ़ीस है। SC/ST वालों के लिए 125 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। तो चलिएगा, मैंने इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट जरूर कर लिया करें। फॉर्म भरने के लिए आपको फेडरल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर एसोसिएट ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। बोला गया कि एनुअल CTC यहाँ पर 4.64 लाख टू 6.70 लाख, मतलब 4,64,000 से लेकर के 6,70,000 तक का आपको यहाँ पर एनुअल CTC पैकेज यहाँ पर मिलने वाला है। फुल टाइम जॉब है, ग्रेजुएशन के हिसाब से रहेगी। 20 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और आप 4 मार्च तक इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो देखा जाए सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको आई कंफर्म करना होगा और यहाँ से आपको इवेंट कोड मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ से आपको ईमेल आईडी लिखनी होगी और यहाँ से आप अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड आपको जो बनाना है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जो कि कम से कम 8 से 12 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, पासवर्ड करेंगे, कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको मोबाइल नंबर वाली OTP यहाँ डाल देनी है और ईमेल वाली OTP आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। फ़ोन OTP में फ़ोन वाली, ईमेल OTP में ईमेल वाली OTP डालने के बाद यहाँ से आप इसको वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाता है। अब अपना रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आपका जो फॉर्म है वो टोटल 8 स्टेज में फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चल रहा हूँ कि फॉर्म कैसे भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको फुल नेम बताया गया है कि फुल नेम आपको देना है। जेंडर यहाँ पर आपको देना है, आपका जेंडर क्या है। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी चूज़ करनी है। उसके बाद आगे यहाँ से आप अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देने वाले हैं। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस देना है। यहाँ पर आप अपना मोहल्ले या गांव में रहते हो तो वो देंगे। ठीक है, आपके गांव का नाम क्या है, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, वो आप यहाँ देंगे। पिन कोड देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को चूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी स्टेट है
राइट। यहाँ से स्टेट चूज़ करने के बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ बॉक्स पर टिक कर देना है। ठीक है, आप कॉरेस्पॉन्डेंस में जो भी एड्रेस देते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों एड्रेस अलग अलग है तो इस पर आपको टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस आपको अलग अलग भर देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इतना काम करना है। उसके बाद आता है यहाँ पर एक अल्टरनेट फ़ोन नंबर। अभी आपने रजिस्ट्रेशन में जो नंबर दिया था और ईमेल डाल दी थी वो यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट फ़ोन नंबर देना है दूसरा, जो कि स्टार मार्क हो रखा है। ठीक है, अल्टरनेट ईमेल मांगी है यहाँ पर, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर स्टार मार्क है तो आपको फ़ोन नंबर दूसरा देना पड़ेगा, यहाँ स्टार मार्क नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। राइट। उसके बाद यहाँ से बोला गया है ड्राइविंग डिटेल। डू यू हैव द टू व्हीलर और फोर व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस? अगर आपके पास है तो यस पर क्लिक करेंगे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस टाइप टू व्हीलर फोर व्हीलर है बोथ दोनों का है वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर देंगे। ठीक है, नहीं है तो सिंपली नो पर टिक करना है। डोमिसाइल डिटेल आपको देनी है, प्लेस ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है वो आपको बतानी है। आप रिलीजन यहाँ से चूज़ करेंगे जो भी रिलीजन है। कास्ट आपकी क्या है वो कास्ट यहाँ से आप लोगों को लिखने वाले हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल पर क्लिक करेंगे, एससी के तो एससी, एसटी तो एसटी, ओबीसी है तो ओबीसी। ये सारी डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपनी कास्ट को लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको अपनी कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक डिटेल देनी होगी। एकेडमिक डिटेल में सबसे पहले आपको 10th की डिटेल देनी है। 10th के लिए इंस्टीट्यूट नाम, आपने 10th कहाँ से किया, स्कूल का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। किस बोर्ड से किया वो बोर्ड यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आपने मान लो यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड लिख देना है। कोर्स यहाँ पर आपको लिख देना है, 10th लिख दीजिएगा सीधा। स्ट्रीम कौन सी थी आपके पास, मैथमेटिक्स, साइंस थी कि आर्ट्स थी वो आपको बतानी है। उसके बाद पासिंग, डेट ऑफ पासिंग बतानी है। ये डेट आपकी मार्कशीट पर लिखी होगी तो वो डेट यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो मान लीजिएगा सपोज करिएगा आपने 2015 में 10th कंप्लीट किया है। ठीक है, मार्च में यस इस तरह से आपको डेट सेलेक्ट करनी है, आपकी मार्कशीट पर लिखी होगी। यहाँ से आपको परसेंटेज लिखनी है जो भी परसेंटेज आपकी है। ठीक है, उसके बाद 12th की डिटेल देनी है, स्कूल का नाम, किस बोर्ड से किया है, कोर्स में आप 12th लिख दीजिएगा, स्ट्रीम क्या थी आपकी, साइंस थी, आर्ट्स थी वो बतानी है। उसके बाद यहाँ से आपको बताना है कि आपने जो 12th है वो किस साल में पास किया। मान लीजिएगा मैंने 2017 में किया होगा तो इस तरह से आपको लिखनी है, यहाँ पर आपको परसेंटेज लिख देनी है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, किस बोर्ड से किया है, कोर्स क्या बताना है आपको, स्ट्रीम बतानी है और यहाँ से आपको डेट ऑफ पासिंग क्या है आपकी ग्रेजुएशन की वो आपको बतानी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से। और उसके बाद यहाँ परसेंटेज जो भी आपकी वो परसेंटेज बता देनी है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि हैव यू स्टडी +2 डिप्लोमा, अगर आपके पास है तो बता दीजिएगा, नहीं हो तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी का रोल नंबर क्या है अंडर ग्रेजुएट का वो आपको बताना रहेगा। राइट, इंटर्नशिप अगर आपके पास है तो वो आपको बतानी है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देनी है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज बतानी है, मदर टंग आपकी जो भी है वो मदर टंग आपको बतानी है। मान लीजिएगा मैं हिंदी डाल देता हूँ, आपकी कोई दूसरी मदर टंग है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। स्पीक करनी आती है, रीड करनी आती है, राइट करनी आती है, जो भी करनी आती है उस पर आप टिक कर सकते हो। नहीं करनी आती तो आपको उस पर टिक नहीं करना है, इस तरह से आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अब मान लीजिएगा आपको कोई दूसरी भी लैंग्वेज आती है तो एक्शन प्लस वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मान लीजिएगा आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है, सपोज करिए इंग्लिश आती है तो आपको आती है रीड करनी, राइट करनी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। हटाना चाहते हो तो इस पर माइनस पर क्लिक करके हटा भी सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर डाटा बताना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपकी कोई भी रही हो तो वो आपको बतानी है कि व्हाट इज़ योर करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है। और यहाँ से बोला गया कि हैव यू द रिसीव एनी प्राइज या स्कॉलरशिप, अगर मिली है तो यस करेंगे तो उसके बारे में आपको बताना है, नहीं मिली तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ब्लड ग्रुप बताना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको बताना है। सपोज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कोई भी ब्लड ग्रुप ले लेता हूँ। डू यू हैव एनी हिस्ट्री और मेजर इलनेस, ऑपरेशन या एक्सीडेंट, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यस पर क्लिक करके उसकी स्पेसिफाई आपको बतानी है, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। फिजिकल डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डू योर फैमिली मेंबर हैव एनी हिस्ट्री मेजर इलनेस, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर नो पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस आपको बताना है। नेम ऑफ करंट एम्प्लॉयर क्या है, ड्यूटी परफॉर्म क्या थी, करंट डेजिग्नेशन क्या है आपका, रीजन ऑफ लिविंग क्यों छोड़ी आपने, तो ये सारी डिटेल आपको देनी है। अगर आप नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि डिटेल ऑफ द पीरियड विच यू वर द नाइदर एम्प्लॉयड और नॉर स्टडिंग। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये डिटेल को फिल करेंगे। आर यू द करंटली होल्डिंग द पोजीशन डायरेक्टर इन अ कंपनी ऑपरेटिंग ए सोल प्रायोरिटर पार्टनर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपके पास है
तो यस पर क्लिक करके डिटेल को फिल करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब आती है कि फैमिली डिटेल आपको फिल करनी है। फैमिली डिटेल में सबसे पहले फादर की डिटेल आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम या गार्जियंस का नाम, जो भी आपके फादर का नाम है वो आपको देना है। यहाँ से फादर का फ़ोन नंबर क्या है वो आपको देना है। उसके बाद बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल फादर या गार्जियन, तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो वो बतानी है, एम्प्लॉयड है तो उनकी डिटेल आपको देनी होगी कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, लास्ट डेस्टिनेशन क्या थी, ठीक है, एनुअल इनकम कितनी थी। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो आपको डिटेल देनी है, रिटायर्ड है तो वो आपको डिटेल देनी है, नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मदर की नाम लिखनी है, जो भी आपकी मदर का नाम है, राइट, इस तरह से आपको मदर का नाम लिखना है। अगर कुछ भी है इनमें से तो वो बताना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद स्पाउस, अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर मान लीजिएगा आप मैरिड हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम आप बताएंगे। बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे आप पर वो बताएंगे। स्पाउस, आपकी पत्नी या पति आपकी जॉब कर रहे हैं तो वो आपको बतानी है। एनुअल इनकम उनकी कितनी है तो वो बतानी है, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। अब आपका सिबलिंग यानी आपके भाई बहन की बात आती है। आप क्या भाई बहन रखते हैं, सिबलिंग, यस। नंबर ऑफ ब्रदर कितने हैं, नंबर ऑफ सिस्टर कितनी है, ठीक है। नहीं रखते तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। बोला गया है कि हैव यू एनी योर क्लोज रिलेटिव, ठीक है, कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस में रिलेटिव, कोई क्लोज रिलेटिव अगर आपका है तो वो बतानी है और डिटेल देनी है, नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। अब आती है कि फेडरल बैंक में कोई रिलेशन आपका है, करंटली एम्प्लॉयड है तो बताना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद रिलेटेड एनी डायरेक्टर पोस्ट पर अगर कोई फेडरल बैंक में है, ठीक है, रिलेटेड तो बताना है, यस पर क्लिक करके। नेम ऑफ डायरेक्टर और रिलेशनशिप आपका क्या है, नहीं है तो नो पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से उनका फ़ोन नंबर आपको आई थिंक बताना होगा, तो मान लीजिएगा मैं कोई भी रैंडमली यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आती है प्रेफरेंस डाटा। बोला गया है कि हैव यू अप्लाइड अर्लियर फॉर एनी पोस्ट इन फेडरल बैंक में, अगर कोई अर्लियर पोस्ट पर अप्लाई किया है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल आपको देनी है। नहीं किया है अभी अर्लियर में किसी भी पोस्ट पर फेडरल बैंक वाली पर अप्लाई तो नो पर क्लिक कर देना है, राइट। अब यहाँ से नीचे आती है कि प्रिफर्ड डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल पोस्टिंग, ठीक है, कहाँ लेना चाहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में प्रायोरिटी देना चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए। दूसरी स्टेट यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सी लेना चाहते हैं आप वो आपको बतानी रहेगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस डिटेल को फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको इन पर टिक करना रहेगा। उसके बाद बोला गया कि हैव हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपने फ्रेंड के द्वारा पता चला, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, कहाँ से आपको पता चला तो वो आपको बताना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको कुछ डिटेल और फिल करनी है, जैसे वाई डू यू द कंसीडर योर सेल्फ सूटेबल फॉर दिस रोल। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हो। देखो सेल्स वाली जॉब है तो सेल्स में आपसे आपके मुंह से ही पूछा जाएगा कि आप सेल्स वाली इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल को फिल करेंगे, जो भी आप है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल देनी है कि मैं क्यों सूटेबल हूँ इसके लिए, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको देखनी है और डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अब आपका फॉर्म यहाँ से जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है। 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ से दोनों अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पेपर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ से प्रोसीड टू पेपर क्लिक करना होगा। अब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट करनी है, ठीक है। 500 रुपये मैंने बताया था कि जनरल OBC EWS वालों के लिए 500 रुपये की फ़ीस है, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए ज़्यादा फीस नहीं है। GST 18% 90 रुपये, 590 रुपये टोटल पे करनी है। प्रोसीड टू पेपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप UPI से करना चाहते हैं, कार्ड या नेट बैंकिंग, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अगर आप QR के थ्रू करना चाहते हो तो स्कैन क्लिक है टू स्कैन पर क्लिक करेंगे, QR विजिबल हो जाएगा। अगर आप भीम UPI, अमेजॉन पे, गूगल पे, फ़ोन पे किसी के माध्यम से करना चाहते हो तो उस माध्यम से आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाएगी, कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए
आप लोग फेडरल बैंक में अपने फॉर्म को अप्लाई करिएगा।